साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस चैनल यूएस अध्ययन पर। तो साथियों शुरू करते हैं अपना सीडीपी का जो पहला टॉपिक है बाल विकास, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके बगल में बेल आइकन आता है उसके ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि उसको ढूंढने में आपको कोई परेशानी न हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त सभी। तो साथियों जैसे कि आपको पता है कि पूर्व बाल्यावस्था ये होती है 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक और शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। तो शैशवावस्था में तो बालक खिलौने जानता ही नहीं है, वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। उपयुक्त सभी होगा नहीं, शैशवावस्था होगा नहीं, उत्तर बाल्यावस्था होगा नहीं क्योंकि ये खेल की अवस्था है। तो पूर्व बाल्यावस्था अपना राइट आंसर हो जाएगा, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न अपना, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या और द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। तो जैसा कि अपने को पता है कि उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक होती है, तो उसमें बच्चा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों के बारे में अच्छे से समझने लगता है। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था में ही होता है। किशोरावस्था में ही बालक है जो अपने समाज के प्रति कुछ कर दिखाने का जज्बा उसमें विकसित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 माह है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या सांकेतिक भाषा? तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? मातृभाषा। मातृभाषा के बाद ही वह जो अन्य भाषा है वो सीख सकता है। विद्यालय में जाने के बाद वह हिंदी भाषा सीखता है जो कि राज्य भाषा है। सबसे पहले बच्चा मातृभाषा ही सीखता है, उसी के अंदर वो अपना सब कुछ ज्ञान जो घर पे ले लेता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और हर बच्चा सेम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो साथियों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पूर्व बाल्यावस्था जो इसमें होगा नहीं, प्रौढ़ावस्था जो इसमें नहीं होगा, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो अपन इसमें से जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट रहते हैं कि सर बाल्यावस्था भी हो सकता है। तो बाल्यावस्था होती है जो समलैंगिक होती है, समलैंगिक अवस्था, मतलब जो बच्चा है वो बच्चे के साथ खेलेगा और जो लड़की है वो लड़के के साथ खेलेगी। ये वाली जो अवस्था है वो बाल्यावस्था में होती है, समलैंगिक वाली। और जो समवयस्क वाली है ये होती है किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, जो ऑप्शन नंबर 6 में है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापन की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या निम्न में से सभी। सभी है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन जो इसमें नहीं है। तो अध्यापक की दृष्टि से है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, बाल विकास का सही क्रम है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। दूसरा ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास का सही क्रम क्या है? जो थर्ड ऑप्शन में है, शैशवावस्था जो कि 0 से 6 वर्ष है, बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 है, और किशोरावस्था जो कि 12 से 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से,
शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो अपना विकास बच्चे का कब शुरू हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से, गर्भाधान से ही जो है बच्चे का विकास शुरू होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। तो आप देखना है इसमें ये क्या कह रहा है, सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। सामाजिक विकास, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, इससे हो सकता है सामाजिक विकास। अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, ये बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिविटी नहीं होगी। बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य, तो ये माता पिता का संबंध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, जो कि अपना बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक व नैतिक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा है? नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग का है। संज्ञानात्मक है जो कि जीन पियाजे का है, और शारीरिक और गामक ये विकास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको कहते हैं, सिर से पैर की ओर अर्थात ऊपर से जो नीचे की ओर होता है उसे कहते हैं सिफेलोकोडल। इधर लिख देते हैं अपन इसको, सिफेलोकोडल। ये हो गया जो ऊपर से नीचे अर्थात सिर से पैर की ओर तरफ होता है उसको कहते हैं सिफेलोकोडल, और जो कि मध्य से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है, उसे कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। इसको आप लिख लीजिएगा, जो मध्य से बाहर की ओर होता है उसे कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। तो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या आएगा? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, या विकास की दर में भिन्न होते हैं, या विकास क्रम में भिन्न होते हैं, या विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। बालक में, हर बालक में विकास की दर अलग अलग होती है, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, और ना उसमें सेम सीखने की दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, मौलिक गुणों का, सामान्य से विशिष्ट, या प्रतिवर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। निरंतरता विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट भी है, मौलिक गुणों का भी है, प्रतिवर्ती का कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से और रुचि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। शारीरिक विकास स्मृति, ये मानसिक विकास है, समायोजन ये भी आंतरिक है, अभिप्रेरणा ये भी मानसिक है, तो स्नायुमंडल है ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शारीरिक व गत्यात्मक विकास, इससे ही शरीर के आकार में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट प्रश्न अपना, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। तो अपना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानसिक विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास का ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 19 वर्ष, जो कि किशोरावस्था की अवधि है। 10 से 14 वर्ष ये पूर्व किशोरावस्था में आ जाता है, 15 से 20 उत्तर किशोरावस्था में और 20 से 25 प्रौढ़ावस्था में। तो किशोरावस्था की जो अवधि है 12 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में है जो बालक अपने सामाजिक स्वीकृति चाहता है। बालक चाहता है कि जो वह कार्य कर रहा है वो सबको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं, वातावरण या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव या उपयुक्त सभी। तो साथियों जो इसमें बेहतर है, सबसे जो उत्तम आंसर होगा वही इसका राइट होगा। वीडियो अनुकरण भी हो सकता है, प्रदर्शन भी हो सकता है, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव भी और उपयुक्त सभी। तो इन दोनों से बेहतर है जो स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। जो बच्चा स्वयं करेगा प्राथमिक विद्यालयों में वह अच्छी तरह से सीख सकेगा और वह उसे स्थायी ज्ञान के आधार पर मिलेगा। इसलिए यह वाला जो स वाला राइट आंसर है वो होगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसको पहले तो ये बात है कि अपन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है कि विकास के संबंध में जो असत्य कथन है वह पूछा जा रहा है। तो विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये भी है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, जो ये वाला है राइट आंसर है, क्योंकि विकास के संबंध में जो है खतरे हर अवस्था में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? तो विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। तो विकास कैसा परिवर्तन है? माफ़ कीजिएगा, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, हो सकता है विकास हमेशा रेखीय होता है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है।
यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि विकास निरंतर चलता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर है आता तो ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं है आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर हो गया, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समस्या के प्रति जागरूकता। अब समस्या समाधान विधि के 6 चरण हैं। जो पहला चरण है वो है जागरूकता, जो कि इसमें दिया हुआ है। दूसरा चरण है समस्या को समझाना, और जो तीसरा चरण है उसका वो है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। जो आंकड़े इकट्ठे करने हैं वो तीसरा है। और चौथे नंबर पर आता है वो है प्राकल्पना का निर्माण करना। और जो पांचवा चरण है वो आता है क्रियान्वयन करना, जो आपने परिकल्पना की है उसको क्रियान्वित करना। और जो अंत है, जो छठा चरण है वो है निष्कर्ष या पुष्टि निकालना। ये जो 6 चरण है समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि के हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना, किशोर में विद्रोह का उपयुक्त कारण है? दृष्टिकोण में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, माता पिता द्वारा उसके जीवन को नैतिक आदर्श में डालने का प्रयास, भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतन। तो किशोर में जो विद्रोह उत्पन्न होता है वो जो तीसरा ऑप्शन है, माता पिता द्वारा उसके जीवन को नैतिक आदर्श में डालने का प्रयास किया जाता है, उसी समय उसमें विद्रोह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, किस अवस्था में विकास की दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शैशवावस्था। शैशवावस्था में ही बालक का है जो अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर हो जाता है। शैशवावस्था के बाद से ही वह अच्छा विकास कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है वह है? तो वैलेंटाइन ने कौन सी अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? ये है शैशवावस्था को। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इसने माना है शैशवावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन होना चाहिए? वस्तुपरक, व्यक्तिपरक, दोनों प्रकार का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पियाजे के अनुसार विकास होना चाहिए व्यक्तिपरक। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, शैशवावस्था के लिए असत्य कथन है? तो दोस्तों आपको जो ये कथन है इनको ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। प्रथम 3 वर्षों तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में आगामी 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। वह सत्य असत्य में अंतर करने की क्षमता पूर्णतया विकसित कर लेता है। तो जैसा कि इसमें आया कि प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, बिल्कुल सही है। प्रथम 3 वर्षों तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बालक प्रथम 6 वर्षों में आगामी 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह सत्य असत्य में अंतर करने की क्षमता पूर्णतः विकसित कर लेती है। तो जब तीनों सही हैं तो नेक्स्ट वाला अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विकास के संबंध में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या उपयुक्त सभी? तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था और उसमें व्यवहार का विश्लेषण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस अवस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो मानसिक योग्यता का जो स्वरूप है वो अपना किशोरावस्था में
निश्चित हो जाता है। किशोरावस्था में बच्चा पूरा परिपक्व हो जाता है, पूरा उसका जो आकार है मस्तिष्क का और जो बुद्धि का है वो बिल्कुल स्तर उसका निश्चित हो जाता है। वो बहुत कुछ जान पाता है उस समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 18 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? किशोरावस्था के अंत तक कौन सा विकास पूरा हो जाता है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास या भावनात्मक विकास? तो बच्चे का बौद्धिक विकास है जो 18 वर्ष कंप्लीट होने तक पूरा परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका के लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो देखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था ये बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये 3 से 6 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, ये भी नहीं होगा। उत्तर किशोरावस्था जो कि 15 से 18 वर्ष मानी जाती है, हो सकती है। प्रौढ़ावस्था ये बिल्कुल परिपक्व अवस्था में जो कि 18 के बाद का आता है वो वाला इसमें हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर किशोरावस्था, जो 15 से 18 की एज है उसमें ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु पूछे जाने पर नाम बताता है, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, 5वें वर्ष में? तो जब बच्चा अच्छी तरह से बोलने लग जाता है तो वह नाम बता सकता है, वो होता है तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष में बालक अपना नाम अच्छी तरह से बता सकता है। शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति होता है विशोरेटोनिया, एस्थेनिक, एथलेटिक और सोमेटोटोनिया। तो साथियों ये है जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण से है। इसमें जो सेल्डर ने स्वभाव के आधार पर किया था, इसमें तो है विसेरोटोनिया और सोमेटोटोनिया। ये दोनों जो सेल्डर ने स्वभाव के आधार पर जो वर्गीकरण किया था व्यक्ति का, वो है। इसमें मेरिब्रोटोनिया भी होता है, इस 3 भागों में बांटा था इन्होंने। और जो एस्थेनिक और एथलेटिक है, ये क्रेशमर ने जो कि शारीरिक स्वभाव के आधार पर बांटा था, उसमें है एस्थेनिक और एथलेटिक। तो इसका है शारीरिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति होता है एथलेटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा स वाला। और जो एस्थेनिक है वो दुर्बल वर्ग का है, जो कि दुर्बल शरीर से होते हैं, उनको एस्थेनिक में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में व्यक्ति में एकांत में खेलने की रुचि होती है? तो बालक कौन सी अवस्था में एकांत में खेलता है? पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिशु का अंगूठा चूसना यौन प्रवृत्ति है, किसका कथन है? तो किन्होंने कहा था ये? युंग ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने या फ्रायड ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। फ्रायड ने कहा था और इन्होंने इसको जो है लिबिडो नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भ्रमण की रुचि किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व शिशु अवस्था, उत्तर शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। जो 7 से 12 का काल है, यही जो है भ्रमण का काल है, और इसमें बच्चे झूठ भी बोलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उपयुक्त सभी? तो शारीरिक परिवर्तन में है जो अभिवृद्धि बोला गया है। शारीरिक परिवर्तन को अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस आयु वर्ग को टोली की आयु कहा जाता है? टोली की आयु कह दीजिए या गैंग एज कह दीजिए, एक ही बात है, जो कि 6 से 10 वर्ष को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रायः बालक चलना किस वर्ष की अवस्था में सीख लेता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, माफ़ कीजिएगा ये 2 ऑप्शन थोड़े टाइपिंग एरर है, तो इसको अपन लिख लीजिएगा 1 से ही 1/2 वर्ष, अर्थात 1.5 वर्ष, और ये है 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन है 1 से ही 1/2 वर्ष, अर्थात 12 से 18 महीने में बच्चा सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना,
बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि इसका तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में जो चौथा वाला ऑप्शन है वो वाला बिल्कुल राइट बैठ रहा है। बच्चों को एक कोने में बैठना बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रतिबंधित ये बिल्कुल भी नहीं होगा, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो बच्चे तो खेल में ही ज़्यादा सीखते हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा ही वो होती है जिनमें बच्चे खुद एक्टिव रहें। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां हैं जो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है वो आश्रित चर होता है। आश्रित चर होता है शिक्षण प्रक्रिया में है जो 3 चर माने गए हैं। जैसे ही अपन मान लेते हैं, ये जो शिक्षक है ये होता है स्वतंत्र चर, और जो पाठ्यक्रम है वो होता है मध्यस्थ चर, और जो बालक है वो होता है आश्रित चर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम के जो 3 नियम है, समानता का नियम इसमें है जो बच्चा बिल्कुल ही समान रहता है माता पिता के। भिन्नता के नियम उसमें है कि बच्चा कुछ भिन्न होता है, थोड़ा सा अलग होता है। और जो प्रत्यागमन का नियम है इसमें बच्चा है जो बिल्कुल ही अपोजिट होता है माता पिता के। तो अभिप्रेरणा है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नियम नहीं होता है वंशानुक्रम का। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।